वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ हम आज हार्ट अटैक के बारे में स्टडी करेंगे। हार्ट अटैक क्या होता है और ये क्यों आता है, यहाँ इसके बारे में आज हम थोड़ा नॉलेज लेंगे। पर ईयर ऑलमोस्ट 7 मिलियन लोग डिगर कार्डियक वेस्कुलर डिजीज और हार्ट अटैक की वजह से हर साल मर जाते हैं। हार्ट हमारी बॉडी का वो पार्ट होता है जो बिना रुके लगातार फंक्शन करता रहता है। हार्ट हमारे ब्लड में न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स और ऑक्सीजन को सप्लाई करने का वर्क करता है। हमारी बॉडी की हर मसल को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। वैसे ही हार्ट भी हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसे अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। हार्ट अटैक के दौरान हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे वो अपना अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जो वेसल्स होते हैं उनको आर्टरीज कहते हैं। जैसे हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड होती है, वैसे ही हार्ट को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जब हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें ज़्यादा फैट हो या फैटी एसिड्स प्रेजेंट हो और जिसमें ज़्यादा लिपिड्स हो, तो हमारे जो हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें प्लेक्स बन जाते हैं या उनमें ब्लॉकेज बन जाते हैं। जब हम ज़्यादा ऑयली या फिर ज़्यादा फैटी एसिड वाला फूड लेते हैं तो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उसमें वो लिपिड्स लगातार एक्यूमुलेट होते जाते हैं, जमते जाते हैं, जिससे कि कोरोनरी आर्टरीज होती है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये प्लेक्स भी बड़े होते जाते हैं और एज बढ़ने के साथ साथ ये प्लेक्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। लेकिन जब कोई प्लेक रैप्चर्ड हो जाता है तो उसके चारों ओर ब्लड क्लॉट बन जाता है और ब्लड क्लॉट बनने की वजह से पूरी की पूरी जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी की जो ब्लॉकेज है उससे हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उनको ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है। ब्लड सप्लाई उनको मिल नहीं पाती है, उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है और वो कुछ ही मिनट में डेथ का शिकार हो जाते हैं। इसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन कहते हैं। इसी को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। अगर हार्ट अटैक से डैमेज होने वाली मसल्स का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो हार्ट अपना रिदम खो देता है और कॉन्सिक्वेंटली इससे किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। अब हम हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम चेस्ट पेन होता है। ये चेस्ट पेन हमारे मसल्स को, हमारे जो कार्डियक हार्ट मसल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन न मिलने के कारण हमारे चेस्ट में होता है। चेस्ट से उठने वाला ये पेन हमारी लेफ्ट आर्म, एब्डोमेन और हमारी बैक तक पहुंच जाता है। हार्ट अटैक का जो पेन होता है वो अचानक से नहीं होता जैसा कि मूवीज़ में दिखाते हैं। ये नोज़िया के सिम्टम्स के साथ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। नोज़िया मीन्स हमें चक्कर आते हैं और हमारी जो लेफ़्ट आर्म है वो उसमें पेन होने लगता है एक्सेट्रा। ऐसे सिम्टम्स पहले माइनर स्टेज में आते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स वुमेन्स और एल्डर्स में लेस प्रोमिनेंट होते हैं। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हार्ट अटैक का सिम्टम प्रेजेंट नहीं होता। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में एस्प्रिन और नाइट्रोग्लिसरीन जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एस्प्रिन हमारे ब्लड को थिन करती है, जबकि जो नाइट्रोग्लिसरीन होता है वो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है उनको ओपन करता है। इस तरह हमारे हार्ट तक ब्लड पहुंचता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में डॉक्टर हार्ट अटैक को डायग्नोज कर देते हैं। हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स ईसीजी करते हैं। ईसीजी का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि एक डिवाइस होती है जिससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। और डॉक्टर्स ब्लड टेस्ट भी करते हैं जिससे हार्ट अटैक को डायग्नोज किया जा सके। हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट में डॉक्टर ब्लॉक आर्टरी को बैलून की मदद से इन्फ्लेट करते हैं। इस तरह इन्फ्लेट करने से आर्टरी है वो रीओपन हो जाती है। कुछ केसेस में डॉक्टर मेटल या पॉलीमर से बना हुआ स्ट्रैंड भी हमारी कोरोनरी जो आर्टरी होती है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। हार्ट अटैक के रेयर केसेस में कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की जाती है।
इस प्रोसेस में पेशेंट के बॉडी के किसी अदर पार्ट से आर्टरी के पीस को कट करके हार्ट की आर्टरीज में लगा दिया जाता है। सब तरीकों की मदद से डॉक्टर्स हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो को रीस्टेब्लिश करते हैं। इस तरह हार्ट अपना फंक्शन दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं हार्ट अटैक के प्रिवेंशंस की। हम हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं? अपना लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और वेट लॉस हार्ट अटैक के खतरे को डिक्रीज करते हैं। हमें ऐसी डाइट नहीं लेनी चाहिए एसिड्स जो कि फैटी एसिड्स होते हैं और शुगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट ना हो। हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें अपनी डाइट में फ़िश, वेजिटेबल्स, हेल्दी फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना चाहिए। इसके अलावा टोबैको यानी कि तंबाकू भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है, तो टोबैको को कंज्यूम करना नहीं चाहिए। करनी चाहिए, खुश रखना चाहिए और अपनी नींद को भी कंप्लीट करना चाहिए। हार्ट अटैक लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो हमें गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले फूड को कंज्यूम करना चाहिए जिसमें कि ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है। ओमेगा 3 बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है जिससे कि हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है और ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जैसी खराब आदतों को भी छोड़ देना चाहिए। I hope this video is helpful for all of students. Thanks for watching. Do like, share and subscribe Easy Learning by Anju Swami for more educational videos.